प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने लोगों से वादा करता है कि जो कुछ उनको परमेश्वर की ओर से दिया गया है उनमें से कुछ भी नहीं खोएगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे हमारे प्रभु खुदावंद परवरदिगार काल पुरुष सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा आपकी वडियाई करते हैं और आपकी ओर अपनी आंखें उठाकर और अपने हाथों को उठाकर बलिदान का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। पितर आत्मा जी, आइए हर रोज़ की तरह जो वचन पिता परमेश्वर यहोवा की ओर से पितर शास्त्र में से हमारे मुख में डाले जाते हैं, हमें उनका प्रचार करना है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप आइए, हमारा मुंह बनकर उन वचनों को बोलिए ताकि ये वचन धरती की छोर तक पहुंचाए जाएं और लोग सुने, मन फिराएं और यहोवा पर भरोसा करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के स्मर्थी जाली के दूत जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। अब आपने इस बात को जाना, सुना, सोचा, समझा, पहचाना, लेकिन आप इस बात को माप तोल कर या परख कर जरूर देखिएगा, क्योंकि पिता परमेश्वर यहोवा का ये वादा हमसे ही नहीं तब से चलता रहा है जब से शैतान धरती पर फेंका गया था। परमेश्वर ने उसका जिस्म नहीं दिया, लेकिन उसके पास जो ताकत सामर्थ्य थी वो नहीं वापस ली, वो उसके साथ ही उसने फेंक दी और जितने करोड़ों उसके साथ स्वर्गदूत थे सारे के सारे वो भी धरती पर फेंक दिए गए। और ये सारे के सारे हमारी बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान में गिरे। कारण ये था कि हिंदुस्तान की हर तरह की ऋतु परमेश्वर को भाती है और हिंदुस्तान से परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। लेकिन उस समय जब शैतान को धरती पर फेंका गया तब उसने एक विनती की कि हे प्रभु, हे पिता, मैंने गलती की है, मुझे सज़ा मिली है, लेकिन मुझे हिंदुस्तान में फेंकना, क्योंकि यहाँ हर तरह की ऋतु है, हर तरह के लोग हैं और ये लोग मूढ़ हैं और ये उन पर राज्य कर सकता है। देखो, परमेश्वर ने धरती पर फेंका, फिर भी उसके मन में क्या था कि जो धरती का सबसे सुंदर इलाका हिंदुस्तान है उसको चुना उसने और वहाँ पर अपना डेरा किया। और आज आप देख रहे हैं संसार के कम से कम 90% देवी देवता केवल हिंदुस्तान में हैं। बाकी इसलिए बाहर हैं क्योंकि वो ब्याह शादियों में आते जाते रहते हैं। सुनिए, मसला ब्याह शादी का नहीं है। उनको किसी को सर्दी पसंद थी, वो वहाँ चला गया, किसी को गर्म इलाका पसंद था, वो वहाँ चला गया। इसलिए वो करोड़ों के हिसाब से हिंदुस्तान में बसे हुए हैं और ये परमेश्वर का इसलिए गुणगान नहीं करते क्योंकि इनको जिस्म नहीं मिला, लेकिन इनके पास जो सामर्थ स्वर्ग में थी वो अभी भी बरकरार है। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, बंदगी करते हैं, उसकी हमदो सना करते हैं और उसके वचनों पर चलते हैं, उसके नियमों को मानते हैं, उसके हुक्मों को पूरा करते हैं, उसकी आज्ञाओं को सुनकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उन पर इनका कोई जोर नहीं चलता। कारण ये है कि इनके पास केवल सोचने की शक्ति है, ये कर कुछ नहीं सकते। लेकिन जो परमेश्वर के चुने हुए लोग सेवक हैं या विश्वास करने वाले हैं या भरोसा करने वाले हैं, उसका भय मानने वाले हैं, उन सब के पास वो ताकत है जिससे वो इनका मुकाबला कर सकते हैं और इनको हरा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने, क्षमा कीजिएगा, अपने प्रेम रखने वाले लोगों को
शैतान की सारी शक्तियों पर अधिकार दिया है कि अगर तुम लोग विश्वास करो, भरोसा करो, तो तुम जो चाहे कर सकते हो इस धरती पर परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, अपनी मर्जी से नहीं। लेकिन अब यहाँ परमेश्वर की बात जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि वो जिसको कुछ जो भी कुछ दे देता है उससे वो वापस नहीं लेता। लेकिन उन शैतानों को शरीर इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उनको सजा मिली थी, ताकत नहीं उनकी छीनी गई। इसीलिए तो शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाता है मिलने के लिए। आप जानते हैं, आपने अय्यूब की पत्री में पढ़ा था कि जब परमेश्वर के पुत्र उसको मिलने गए तो शैतान भी डोलता डालता परमेश्वर के सामने उपस्थित हो गया। वो आ जा कहीं सकता है लेकिन वो किसी को मार नहीं सकता, नाश नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात के लिए हम प्रकाश व्यवस्था वर्ण की पुस्तक का 11वां अध्याय उसका एक वचन पढ़कर सुनाते हैं कि जैसे उनको धरती दी गई है वैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से निकालकर कनान आदि ऐसे देशों में भेजा जहाँ पर बड़ी उपजाऊ धरती, दूध और शहद की भरमार और जीव जंतुओं की भरमार और अच्छे से अच्छा फल वहाँ उगता है। उसके बारे में परमेश्वर एक वचन कहता है अपने लोगों को। सुनिए, इसका है 10वां वचन। देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है, क्योंकि मिस्र उपजाऊ नहीं था लेकिन टेक्निकली बहुत बढ़िया था। तकनीकें वहाँ बहुत थी, वहाँ के लोग बड़े युक्ति वाले थे। सुनिए, जहाँ से आए हो, जहाँ तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे। ये टेक्निकल बातें हैं। साग पात की बात बाइबल में बहुत बार लिखी गई है। साग एक ऐसा परमेश्वर का प्रिय भोजन है जो हर कोई उसका दास दासी जो है वो खाता है। आप जानते हैं कि दानियल को जब राजा ने बंदियों में से आज़ाद करने के लिए अपने पास बुलाया तब उसने कहा इनको दाख मधु और मदिरा और मांस खिलाओ ताकि ये हष्ट पुष्ट हो जाएं। तब दानियल ने क्या कहा जानते हैं? इस बात की बात हम सूरज का नाम जरूर लेंगे, वो इस बात को बहुत अहमियत देता है। वो कहता है कि देखो, दानियल ने राजा का भोज खाना मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो परमेश्वर को पसंद नहीं था। आपने एक वचन भी पढ़ा है जिसमें लिखा है कि देखो, अगर तुम किसी धन्यवान के साथ भोजन करने बैठे हो तो खाऊ मत बनना, भूखे हो तो भी थोड़ा खाकर उठ जाना। अगर दानियल राजा के भोज में से खाता तो उसको हमेशा भूखा रहना पड़ता, क्योंकि उसको परमेश्वर के वचन की बात को पूरा करना पड़ता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने दानियल के मुख से क्या निकलवाया था? वो कहता है हमें साग पात दे और ताज़ा पानी दे, फिर हमारे मुख और उन लोगों के मुख देख जो मदिरा पिएंगे और मांस खाएंगे, दोनों में जिसकी चमक ज़्यादा होगी उसको जो तू कहेगा वो करेगा, और जिसकी चमक कम होगी उसको जो तू भोजन देगा वो खाएंगे। और दानियल और उसके साथियों ने केवल साग पात खाया और उनके चेहरों पर
मेरे तरह लाली थी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जरूरी नहीं कहता कि मांस ही खाओ, वो कहता है साग पात मनुष्यों के लिए एक अच्छा और स्वादिष्ट भोजन है। और पंजाब का साग और मक्की की रोटी संसार में सबसे मशहूर है। हालेलुया। सुनिए, हमारा भी दिल करता है कि हम भी खाएं। सुनिए, वो कहता है, फिर से पढ़ते हैं, देखो जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है। जहाँ से निकल कर आए हो वहाँ तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पाँव से नालियाँ बनाकर सींचते थे। क्योंकि साग बहुत बड़ा नहीं होता तो वो पैर की ठोकर से मिट्टी को अलग अलग करके नालियाँ बनाते थे ताकि उनमें पानी भेजा जाए और साग पात बढ़ता जाए। अब इसके लिए हम एक और वचन पढ़ते हैं, उसका 19वां वचन। उसमें परमेश्वर ने कुछ और बात कही है, उसको भी जरा ध्यान से सुन लीजिए। और तुम घर बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इसकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। आप अपने बच्चों को क्या सिखाओगे कि भाई साग पात खाना है? नहीं, परमेश्वर के हुक्म पर पूरा चलना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। जो परमेश्वर कहे वो सही है और उसमें से एक भी बात गलत नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परम प्रधान है और उसका न्याय सच्चा है। अगर हम उसका हुक्म नहीं मानते तो वो जो हमारी खुराक की अच्छी वस्तुएं हैं वो हमारे बैरियों को दे देगा, और ये बात सत्य है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि अगर वो इजरायली लोग कनान में चले जाते जहाँ दूध और शहद की धाराएं बहती थी, वहाँ वो जाकर उनके देवताओं की पूजा करने लगते और हैरान होते कि देखो यहाँ कितने कितने सुंदर देवी देवता हैं, इनकी पूजा अर्चना करके देखो। तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर ईश्वरों का न्याय करने वाला है। अब सुनिए एक वचन 24वां, वो कहता है जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़े थे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे, अर्थात जंगल से लबानोन तक और परात नामक महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारी सीमा होगी। वो देखो कितना बड़ा वादा उसने हमारे पुरखाओं से किया। वो कहता है जहाँ पर तुम्हारे पैरों के तलवे जिस धरती पर पड़ जाएंगे उसको मैं हजारों मील की दूरी से एक दूसरे से मेल कराकर समुंदर और महानदों के बीच का जितना इलाका है सारा का सारा मैं तुम्हें दे देता हूँ। ये कब होता है काम? जब युद्ध में एक नगर दूसरे नगर पर प्रबल हो जाता है और उसके सारे जीवधारियों को वो परमेश्वर की मर्जी से जब नाश कर देता है, तब वो सारी धरती उस लोगों की हो जाती है जो परमेश्वर की ओर से जीत गए हैं। हालेलुया। अब हम इस बात को एक वचन और पढ़कर बताते हैं। वो कहता है तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न रह सकेगा। और ये वचन उसने यहोशू को भी दिया था। उसने क्या कहा था? उसने कहा यहोशू सावधान हो जा, तकड़ा हो जा, क्यों? तुमने अभी कमान संभालनी है और अपने लोगों को यरदन के पार ले जाना है, और तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर न सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा तेरे संग भी रहूँगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना मैं तुझे छोड़ूंगा। और ये वचन केवल
यहोशू के लिए नहीं है, उसके हर एक जन के लिए है जो यहोवा पर भरोसा करता है और उसके मार्गों पर दौड़ता है जैसे पौलुस दौड़ता है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उस सब पर रहने वालों के सब में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल उसके वचन पर अपने प्राण से ज़्यादा विश्वास करना है और यहोवा पर भरोसा करना है, ताकि आपका परमेश्वर, आपके बैरी जो आज संसार में उठ रहे हैं, ये तो यीशु के वचन के अनुसार हैं, फिर भी वो इनको ऐसा कर देगा कि वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकेंगे। वो आपको देखते ही थर्रा जाएंगे, डर जाएंगे। बेशक आपका धन संपत्ति लूट कर ले जाएं, लेकिन आपका वो बाल भी बांका ना कर सकेंगे। ये बात हमारे मुख से नहीं, ये पितर आत्मा जी ने हमारे मुख से आपको सुनाई है। इसलिए आप दृढ़ हो जाइए और अपनी बात पर अड़ जाइए और यहोवा से विनती कीजिए कि हाँ परमेश्वर, तेरा वचन हमारे लिए क्या है, पैर के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। अब हम एक वचन, नीति वचन, उसका 119 जबूर, उसका 130वां वचन पढ़ते हैं। सुनिए, वो कहता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। ये कौन कहता है? ये आपके मुख से निकलना चाहिए कि यहोवा तेरी महिमा अपरंपार है, क्योंकि जो तेरे मुख से निकला है वो हमारे लिए क्या है? उजाला है, दीपक है, ज्योति है, हमारे जीवन में अंधेरा नहीं है। हालेलुया। हमारे एक पास्टर जी, जिनके द्वारा हमारा और हमारे घराने का जीवन बचाया गया, उनका नाम है मिस्टर जे.एन. बाजवा। वो हमारे पास्टर विजय बाजवा के बड़े भाई हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो नहीं बोलते, उनके अंदर से परमेश्वर का जोश बोलता है। वो किसी से डरते नहीं हैं, किसी बात कहने में लज्जाते नहीं हैं। वो कहते हैं सत्य बोलो, साफ बोलो, डरो नहीं। क्यों डरो? जब यहोवा हमारे अंग संग है, हम क्यों डरें? हमारा परमेश्वर हमारी शुद्ध रखता है तो हम क्यों डरें? हम उनका इसीलिए बहुत हृदय की गहराई से आदर करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अनजाने में जो रास्ता दिखाया था वो बिल्कुल यही इजराइलियों की तरह था। हमारे पांव परमेश्वर के मार्ग पर उन्होंने रख दिए। उन्होंने केवल एक बार पूछा था, भाई हम प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं, हम क्रिश्चियन हैं, मसीह हैं, क्या तुम इसको मानोगे? हमने एकदम से बिना लज्जा किए अपने दोनों हाथ खड़े किए और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता कबूल कर लिया। इसलिए हम उनकी तारीफ करते हैं, उनकी वड्याई करते हैं। महिमा केवल परमेश्वर देता है। हालेलुया। अब हम इस बात को जान गए हैं कि परमेश्वर ने जहां आपको हुक्म दे दिया कि आपके तलवे अगर परमेश्वर के मार्ग की ओर मुड़ गए हैं तो जान लीजिए कि वो स्वर्ग की ओर जाएंगे और आपको पीछे मुड़ने नहीं देगा। क्यों? अगर मुड़ गए तो लूत की पत्नी को याद कर लेना, जो पीछे मुड़ता है वो नमक का खंबा बन जाएगा। लॉर्ड, अब हम मिलकर दुआ करते हैं। हे पिता परमेश्वर, बाप बेटा रूपक, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, वड्याई करते हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चों को
बुलंद आवाज़ में बोलने का और परमेश्वर के नाम की महिमा करने का और शैतान के सारे कामों पर अधिकार दिया है। इसलिए हम आपके वचन के अनुसार आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी हम्दोसना करते हैं और पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे संग मिलकर, हमारा मुंह बनकर इन वचनों का गुणगान किया और ताकि ये वचन उनके स्वर्गदूतों के द्वारा धरती की छोर तक पहुँचे और लोग सुने, मन फिराएं, परमेश्वर की सच्चाई को जाने, सच्चाई उनको आज़ाद करे और वो यीशु मसीह के गवाह धरती की छोर तक बने। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की।